मध्य प्रदेश की जनजाति नंबर 2 में तो हम जनजाति पढ़ रहे हैं, तो नंबर 2 जनजाति हम पढ़ेंगे आज भील जनजाति। मध्य प्रदेश में भील जनजाति को हम देखने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश की भील जनजाति किन किन क्षेत्रों में निवास करती है और इनके प्रमुख कार्य कौन कौन से है। तो ये हम जो है मध्य प्रदेश की दूसरी जनजाति वर्ग को हम आज जो है मैप में भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनका जो क्षेत्र है कहाँ पर देखने को अधिकांश मिलता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जनजाति नंबर 2 पर है, उसका नाम है भील जनजाति। भील का मतलब क्या होता है, ये भी आपको चर्चा का विषय है कि भील का अर्थ क्या होता है। दरअसल भील का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कमान। कमान से, किससे? कमान से। भील का प्रमुख अर्थ होता है कमान। कमान का मतलब होता है कि यह जनजाति जो है धनुष रखते हैं। क्या रखते हैं? धनुष। आपने धनुष देखा है जिसको हम तीर कमान बोलते हैं। तो यह जनजाति क्या होते हैं कि अपने कमर पर एक धनुष धारण किए होते हैं और तीर कमान जिसको बोलते हैं। तो इस जनजाति का भील का अर्थ होता है कमान, जिसका मुख्य अर्थ होता है धनुष से, तीर कमान से होता है, इसलिए इसे भील जनजाति के नाम से जाना जाता है। और इस जनजाति की प्रमुख जो है उपजाति होती है, उपजातियाँ भी होती है। इसकी उपजाति अब कौन सी होती है तो ये देखते हैं भिलाला। भिलाला ये इनकी प्रमुख जो है उपजाति थी भिलाला। पटालिया, भिलाला के बाद इनकी जो प्रमुख उपजाति है पटालिया, है ना। रथियास, रथियास, बैगास, ये जो है भील जनजाति की प्रमुख उपजाति होती है। भिलाला, पटालिया, रथियास और बैगास। और भील जिस स्थान पर निवास करते हैं, भील जनजाति जहां पर निवास करती है उसे क्या कहा जाता है तो ये भी याद आता है। तो इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, ये भी सवाल अधिकांश पीएससी में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं फाल्या। भील जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है या जिस स्थान पर, ग्रह स्थान जिसको बोल सकते हैं उसको, उस जगह को क्या कहा जाता है तो भालिया, फाल्या के नाम से कहा जाता है। और इनके पर्व होते हैं, भील जनजाति के भी पर्व होते हैं, जैसे गोंड जनजाति के पर्व होते हैं वैसे इस जनजाति के पर्व होते हैं। गल छोड़ो, गल छोड़ो इनका एक प्रमुख पर्व है। गल छोड़ो ये भी बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। उसके बाद में भगोरिया, भगोरिया जो कि होली के अवसर पर जो है यह नृत्य का आयोजन किया जाता है। मैं उस पर अभी चर्चा करने वाला हूँ डिटेल में। तो गल छोड़ो, भगोरिया या भील जनजाति का प्रमुख पर्व है। उसके बाद में चलावणी, जात्रा, नबई जात्रा और चलावड़ी, यह इस जनजाति के प्रमुख जो है नृत्य है। ठीक है ना भाई। अगर अभी आपको कभी एग्जाम में पूछे कि भील जनजाति के प्रमुख पर्व कौन से है तो गल छोड़ो पर्व होता है, एक भगोरिया पर्व होता है, एक नबई होता है, जात्रा होता है, चलचोड़ी। यहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध है भगोरिया। भगोरिया क्या होता है कि भील जनजाति वर्ग के द्वारा होली के दूसरे दिन में इस जनजाति के द्वारा भगोरिया नृत्य का आयोजन किया जाता है या पर्व का आयोजन किया जाता है, जो कि होली के अवसर पर मुख्यतः इसका आयोजन होता है। और इस भगोरिया पर्व में यहाँ पर भील जनजाति वर्ग के जो युवक और युवती हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद में क्या होता है, इनका विवाह संपन्न कराया जाता है। ठीक है ना। तो इसको भगोरिया विवाह, ये काफ़ी भगोरिया पर्व जो है काफ़ी प्रसिद्ध है भील जनजाति के द्वारा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि पिथौरा, जो भीलों का विश्व प्रसिद्ध जो चित्र है, पिथौरा आपको ने नाम सुना होगा, पिथौरा भील चित्र, जो कि इस जनजाति का प्रमुख भील चित्र है पिथौरा। और इसके जो प्रणेता है या इसके जो प्रमुख श्रेष्ठ कलाकार है श्री पेमा फाल्या, पेमा फाल्या। तो इसके प्रमुख कलाकार है किसकी, किस जनजाति के तो भील जनजाति के। तो भील जनजाति का प्रमुख चित्र है पिथौरा भील चित्र, जिसके प्रमुख जो कलाकार थे श्री पेमा फाल्या, जिनका हाल ही में जो है विगत पिछले वर्ष में इनका निधन हो गया। ठीक है। तो ये जो है पेमा फाल्या जो है कलाकार है इसके। तो ये सवाल भी आता है। और मध्य प्रदेश में जो इसका एक पर्व होता है भगोरिया हाट, भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है जो कि होली में आयोजित होता है। तो मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जो जिला है, झाबुआ अलीराजपुर वाला आपको याद है, तो यहाँ पर जो है भगोरिया नृत्य का आयोजन किया जाता है, भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि होली के अवसर पर जो है कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है तो भगोरिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है तो
ये भी याद रखना है कि भगोरी जो है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद याद करते हैं कि भील जनजाति अपने घरों का जब निर्माण करती है तो भील जनजाति का जो घर होता है वो घास फूस से बना होता है। सामान्यतः उनका जो घर होता है वो घास फूस से बना होता है, और उनका जो घर जो बनता है घास फूस से, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कूस। उनके घर जो होता है, घर भील का जो घर होता है वो घास फूस से होता है बना, घास फूस से, जिससे क्या कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, तो उसे बोलते हैं कू। और जहाँ पर वो निवास करते उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं फाल्या। और उनके घर जो बना जाता है घास फूस से, उसे क्या कहा जाता है, तो कू। ये याद रखना है भील के बारे में। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि भील जनजाति इनके निवास क्षेत्र को फाल्या करते हैं। भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः ठिंगने होते हैं, यानी कि हाइट इनकी जो होती है बहुत ही कम होती है, हाइट कम होती है, ठीक है ना। भील जनजाति की हाइट कम होती है, इनके लोगों की हाइट कम होती है, और इनके द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं उसको अंगरखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है, तो वस्त्र को कहा जाता है अंगरखा, जो कि इनकी रक्षा करते हैं, अंगों की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, तो उसे कहते हैं अंगरखा, ठीक है ना। और भील जनजाति जो होती है, भील जनजाति जो होती है वो पितृसत्तात्मक होती है। यह भी जनजाति जो है पितृसत्तात्मक होती है, सत्तात्मक, ठीक है ना। यानी कि पितृ यानी कि पिता के कुल में जो भी कार्य होंगे तो वो जो है इनके जो है आने वाली पीढ़ी उसको निभाने का कार्य करती है, तो पितृसत्तात्मक जो है यह जनजाति होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो यह जनजाति में प्रमुख विवाह होते हैं। अब विवाह कौन से होते हैं ये बात करते हैं। जिस प्रकार से गोंड जनजाति में विवाह होते हैं, इससे में भी विवाह होते हैं। एक होता है हरण विवाह, एक बहुत ही प्रसिद्ध है हरण विवाह। हरण विवाह होता है इस जनजाति में प्रसिद्ध है। गंधर्व विवाह होता है, कन्यामूल होता है, कन्यामूल, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह बहुत ही प्रसिद्ध विवाह है, हरणवी गंधर्व विवाह, है ना। ये इस जनजाति के प्रमुख विवाह होते हैं, ठीक है ना। और भगोरिया उत्सव होता है, भगोरिया उत्सव होता है, भगोरिया इसी जनजाति के द्वारा उत्सव होता है। गोल घगेड़ो, गोल घगेड़ो, है ना, गोल घगेड़ो, गोल घगेड़ो, गधे गोल घगेड़ो, ये प्रमुख जो है उनका होता है, नृत्य होता है। और लमसेना एक विवाह होता है, ये नृत्य है, गोल घगेड़ो नृत्य है। एक लमसेना विवाह। तो इस जनजाति के भील जनजाति के प्रमुख जो विवाह होंगे वो हरण विवाह होते हैं, कन्यामूल होता है, गंधर्व विवाह होता है, भगोरिया उत्सव होता है, गोल घगेड़ो नृत्य होता है, लमसेना विवाह होता है। तो ये इस जनजाति के प्रमुख विवाह होते हैं। उसके बाद आगे चर्चा करें तो यह वनों को काट कर क्या होता है कि खेती करते हैं, और जिसे ये दाहिया कहते हैं। और इनकी कृषि पद्धति की यदि बात करें तो यह वनों को काट कर क्या करते हैं, वनों को काट कर ये कृषि करते हैं, जिसे ये दाहिया कहते हैं। दाहिया यानी वनों को काटकर जो कृषि करना इनका प्रमुख पेशा है उसे दाहिया कहते हैं। और इनकी जो कृषि पद्धति है उसे क्या कहा जाता है, इस जनजाति के द्वारा जो कृषि पद्धति उसे चीमाता कहते हैं, चीमाता, है ना। कृषि पद्धति को चीमाता कहते हैं। इसके अलावा भी यह जो जनजाति है मजदूरी पेशा करती है, अधिकांश पेशा वर्ग जिसका मजदूरी है, चोरी डकैती भी करती है यह जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति, भील जनजाति। उसके बाद में आगे बात करते हैं। और इनकी प्रमुख जो आहार होता है, आहार का मतलब होता है कि इनका प्रमुख आहार होता है ताड़ी इनका प्रमुख आहार होता है, ताड़ी और रबड़ी। ये प्रमुख ही इस जनजाति का आहार होता है, ताड़ी और रबड़ी, ठीक है ना। जो कि हिंदू धर्म के सभी त्यौहार ये भी मनाते, दशहरा, दीपावली, होली, है ना, दशहरा भी मनाते। इनके जो पर्व होते हैं, पर्व या त्यौहार जो होते हैं, दशहरा होता है ना, जैसे हिंदुओं के होते हैं, होली होता है, दशहरा, होली, दीपावली, ये इनके प्रमुख पर्व होते हैं जैसे हिंदुओं के होते हैं। और ये महाराणा प्रताप के अपने आप को वंशज मानते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गुदना प्रिय होती है, यानी कि गुदना
प्रिय जो है, इस जनजाति में अधिकांश गुदवाना प्रचलन में रहता है। तो गुदना प्रिय महिलाएं होती है, काफ़ी प्रसिद्ध है गुदना प्रिय महिलाएं, और विभिन्न रंगों को पसंद करने वाले होते हैं। ज़्यादातर हिंदू पर्वों को मानते हैं और विशेष पर्व इनके अनुसार जात्रा उत्सव होता है, चलामणि होता है ना। तो इनका और भी उत्सव होता है, जात्रा उत्सव होता है, चलामणि भी होता है। ये उत्सव है, इस जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव जात्रा उत्सव, चलामणि उत्सव यह मनाया जाता है। उसके आगे में अगर हम चर्चा करें तो यह प्रत्येक वर्ष होली के एक सप्ताह पूर्व भगोरिया हाट का आयोजन करते हैं, जो कि युवक युवतियाँ विवाह होते हुए एक दूसरे को चुनने का प्रयास करते हैं। और गोल घगेड़ो इनका प्रमुख एक आकर्षक नृत्य है, जो भील जनजाति के द्वारा यहाँ पर पहला फिल्म का आयोजन किया गया था, जो कि 2013 में बनी थी, है ना। इनके यहाँ पर 2013 में एक फैसला नामक फिल्म बनी थी, फैसला फिल्म का आयोजन किया गया था भील जनजाति के क्षेत्र में, झाबुआ और अलीराजपुर के जिलों में, है ना। अलीराजपुर के जिलों में यहाँ पर शूटिंग हुई थी, फैसला नाम की एक पहली फिल्म बनी थी, ठीक है, भील जनजाति पर वो पहली फिल्म थी, फैसला फिल्म। और मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है झाबुआ में है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख सामुदायिक रेडियो की जो शुरुआत है वो अलीराजपुर में। तो अलीराजपुर आपको पता है, अलीराजपुर में यहाँ पर रेडियो प्रशिक्षण केंद्र आपको देखने को मिलेगा। और झाबुआ में आपको जो है यहाँ पर भील जनजाति वर्ग का सबसे ज़्यादा समुदाय होता है। तो झाबुआ और अलीराजपुर में यहाँ पर क्या हुआ था कि फिल्म की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान कहाँ है, अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अनुसंधान कहाँ है पूछता है तो झाबुआ में है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और टीबी नायक की एक बुक आई थी यहाँ पर, टीबी नायक की यहाँ पर एक बुक आई थी, टीबी नायक की एक बुक आई थी जो कि भील जनजाति वर्ग से संबंधित थी, द भील, ठीक है ना, द भील बोलते हैं उसको, द भील। ये एक प्रमुख इसकी टीबी नायक की द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिसको बोलते हैं द भील। तो यह जो है भील जनजाति है, इसके द्वारा अधिकांश जो है सवाल आते हैं। तो ये याद रखना है कि भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में याद रखना है कि भील जनजाति के जो प्रमुख विवाह होते हैं, हरण विवाह, कन्यामूल, गंधर्व विवाह, भगोरिया नृत्य उत्सव, गोल घगेड़ो नृत्य और लमसेना जात्रा उत्सव होता है, चलामणि उत्सव होता है, ठीक है ना। उसके बाद में कृषि, वनों को काट कर एक कृषि करते हैं, जैसे दाहिया कहते हैं पद्धति, इनकी जो कृषि पद्धति है उसको चिमाता कहते हैं। इनके प्रमुख पर्व होते हैं, जैसे हिंदुओं के पर्व होते हैं दशहरा, होली, दीपावली। ये जो भील जनजाति की जो महिलाएं होती है वो गुदना प्रिय होती है, काफ़ी श्रृंगार प्रिय होती है, यानी कि विश्व की सबसे श्रृंगार प्रिय और गुदना प्रिय अगर कोई महिलाएं होंगी तो वो भील जनजाति की होंगी, ऐसा माना जाता है। और यह सर्वाधिक जो है गहना प्रिय महिलाएं होती है, यानी सर्वाधिक गहना का धारण किए होती है। चांदी के गहने बहुत ही लोकप्रिय है। तो आपने देखे होंगे कि गुदवाना है ना, शरीर में गुदवाना इनका प्रमुख पेशा है। इन जनजाति की महिलाओं का पेशा है, श्रृंगार प्रिय होती है और गुदना प्रिय होती है, और काफ़ी जो है वस्त्रों को जो है रंगीन वस्त्रों का धारण करती है और साज श्रृंगार में निपुण होती है। और जो है सर्वाधिक जो है आभूषणों का यहाँ पर क्या करती है, आभूषण प्रिय होती है, ठीक है। और कड़ा, कंगन वगैरह का जो है ज़्यादातर ये क्या करती है कि कुंडल वगैरह का अपने जो गले में कुंडल का धारण करती है, पैरों में कुंडल का धारण करती है। तो ये जो है भील जनजाति की ही महिलाएं अधिकांश करती है, ठीक है ना। उसके बाद में 2013 में जो है अलीराजपुर झाबुआ के क्षेत्र में फैसला नामक मूवी जो है भील जनजाति पर ही बनी थी। और अलीराजपुर में ही जो है रेडियो प्रशिक्षण केंद्र है जो कि अलीराजपुर में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो का प्रमुख जो विद्यालय है या बोलना चाहिए महाविद्यालय है, अनुसंधान केंद्र है, वो झाबुआ में स्थित है, जो कि भील जनजाति पितृसत्तात्मक होती है, ये भी याद रखना है। इनका प्रमुख आहार ताड़ी और रबड़ी होता है, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जनजाति पर।